बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों क्लास 10th की में मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट करनी है और चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 से हम लोगों ने शुरू करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है वो क्या है हमारे पास कि x प्लस 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 3 के साथ ये और जो कि बराबर है -7 के। तो हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो और एक आपको मैं बताता चलूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री यानी जिसकी पावर हमारे पास 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब ये देखिए कि x प्लस 7 और x माइनस 3 ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो x है, अब यहाँ पे इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, तो ये दोनों टर्म्स इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगी। अब ये जो x है, x ये x माइनस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो 7 है ये भी x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये x है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यानी x माइनस 3 के साथ, फिर साइन क्या है प्लस 7 भी x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इक्वल -7 के है, ये वैसे ही रहेगा। अब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, फिर ये x इस 3 से होगा तो ये -3x और ये प्लस वैसे ही, फिर ये 7x से होगा तो 7x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 3 ज़ा 21 आ जाएगा और इक्वल टू -7 रहेगा। अब ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये -3x प्लस 4x, तो 7 में से यानी ये माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 3 गए 4, बड़ी वैल्यू 7 है उसका साइन आएगा प्लस -21 और ये -7 था इस तरफ लेकर आए तो ये +7 हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। तो अब ये एक्स स्क्वायर वैसे ही, ये 4x, अब ये दोनों और सेम है यानी कांस्टेंट वैल्यू है तो ये दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 21 में से जब 7 माइनस हुए तो 14 आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, तो ये अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 हमारे पास अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो एक और पार्ट है हमारे पास x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 और x इक्वल टू 6 है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि जब ये हमारे पास फ्रैक्शन हो, दरमियान में प्लस माइनस हो, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो अब नीचे जो लिखा है इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और x हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम को सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि ये जो नीचे लिखा होता है हम इसको, ये जो एलसीएम आता है इसके साथ डिवाइड करते हैं, जो कैंसिल हो जाता है उसे कैंसिल कर देते हैं, जो बच जाता है वो उसको हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये x प्लस 1 को जब मैंने x और x प्लस 1 के साथ डिवाइड किया तो ये x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये जो x बचा ये ऊपर इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो ये मेरे पास x स्क्वायर आ गया। और इसी तरह ये x से कैंसिल होगा तो जब ये x प्लस 1 ऊपर जाएगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये नीचे एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और अब ये होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है x का स्क्वायर x आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही और 2ab मतलब 2 हमारे पास है और a हमारे पास है 1, यानी a हमारे पास x है और b है 1, तो ये 2x ही रहेगा। और इक्वल टू, अब इस साइड पर क्या होगा कि ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी ये जो नीचे है यहाँ पर हम इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 यानी 6 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या है हमारे पास, अब ये x और ये x मिलकर ये क्या हो गया 2x स्क्वायर, और ये 2x वैसे ही ये प्लस 1, और अब ये 6x हमारे पास x प्लस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 6x। अब ये 2x का स्क्वायर माइनस, अब ये जो है मेरे पास ये दोनों यानी प्लस 6x
स्क्वायर और प्लस 6x को जब उठाकर मैं इक्वल की इस तरफ लाऊंगा तो इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे। ये -6x², ये भी -6x², तो अब 2x² -6x² इक्वल टू -4x² और ये प्लस 2x -6x इक्वल टू, यानी इसका आंसर आ जाएगा -4x और ये +1 वैसे का वैसे ही इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैंने -4 को, यानी ये जो माइनस है, यानी आप यहाँ से माइनस को अगर कॉमन लें तो क्या आएगा, यानी ये माइनस है तो ये 4x², ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस इस साइड पर आकर जब 0 के साथ डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये 4x² + 4x - 1 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कीजिए x² - x - 20 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन से सोल्व करने के कुछ मेन आप कह लें कि पॉइंट्स हैं जो हमारे माइंड में होने लाजमी है। अब वो पॉइंट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है इसको आपने x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी -20 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -20। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो सेंटर में x का जो कोफिशिएंट होता है हमने इसको भी लिखना होता है। अब इसका कोफिशिएंट क्या है -1, तो इसके कोफिशिएंट को भी लिख लिया। अब हुआ क्या कि अब इन यानी इस कांस्टेंट को और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो, और ये जो x का कोफिशिएंट होता है ये दोनों हम अपने पास सेपरेट कर लेते हैं। अब हमें दो फैक्टर्स मालूम करने होते हैं कि दो फैक्टर्स हमें ऐसे चाहिए कि हम उनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो -20 आए, उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आ जाए। अब हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर आया -20, हम इससे फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखें 1 × 20 अगर किया जाए तो 20 आता है, मगर 20 में से 1 को माइनस किया जाए तो -1 नहीं आता। फिर 2 को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 20 तो आ रहा है मगर 10 में से 2 को माइनस किया जाए तो -1 नहीं आता। उसके बाद आप अगर 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 भी आता है और 5 में से 4 को माइनस किया जाए तो 1 भी आता है। अब ये दो फैक्टर आ गए 4 और 5। अब इनके किसके साथ प्लस लगाना चाहिए और किसके साथ माइनस, तो याद रखिएगा ये जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू चाहिए इसका जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ आपने लगा लेना है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -5 और +4 आ जाएगा। अब इनको देख लेते हैं कि -5 मल्टीप्लाई +4, 5 4 = 20 और प्लस माइनस माइनस तो -20 हमारे पास आ गया है। और इसी तरह आप अगर -5 + 4 करें तो प्लस माइनस माइनस 5 4 और 5 में से 4 गए तो 1 और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस भी आ गया है, यानी ये दोनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई हो रही हैं उस वक्त कि जब मेरे पास ये दो फैक्टर्स हैं -5 + 4। तो अब हमारे पास ये जो सवाल है कि x² - x - 20 इक्वल टू 0, तो अब ये फैक्टर्स तो जो हमने बनाए इनको पुट कहाँ करना है, लिखना कहाँ है, तो ये जो सेंटर वाली वैल्यू है -x, इसकी जगह दोनों फैक्टर आ जाएंगे। फैक्टर क्या है -5 + 4, तो -5x + 4x - 20 इक्वल टू 0 हमने फैक्टर लिख लिए हैं, यानी इसको फैक्टराइज करने के लिए दो फैक्टर्स हम लोगों ने बना लिए हैं। तो अब ये जो फर्स्ट टू है x² - 5x में से कॉमन लेंगे, 4x - 20 में से कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x से 1x बाहर आ गया तो 1x ये आ गया। अब माइनस का माइनस, ये x बाहर आ गया था तो ये 5 नीचे। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन आएगा, +4 कॉमन आएगा तो ये 4 बाहर आ गया, x बचा, माइनस का माइनस वैसे ही, और 4 5 = 20, तो हमारे पास ये हमने कॉमन ले लिया। अब ये हमारा सवाल ठीक है कि नहीं, उसका आइडिया इन दो ब्रैकेट से लगेगा, यानी ये x - 5 और x - 5 दोनों सेम होने चाहिए, इनके साइंस भी और इनकी वैल्यूज भी दोनों सेम है। तो अब इनको लिखने का तरीका क्या है कि आप इन दोनों में से, या चलें आसान अल्फाज में बताता हूँ कि आप एक दफ़ा ये जो ब्रैकेट में है x - 5 इसे लिखें और एक दफ़ा ये जो ब्रैकेट के बाहर है x + 4 इसे लिख लें, तो आपके पास ये दो अब जो है फैक्टर्स बन गए हैं। तो अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है x + 4 = 0, तो x का आंसर हमारे पास आ गया -4 + 4 इस साइड पर आएगा तो माइनस,
दूसरा क्या है एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब माइनस 5 इस साइड पर आया तो प्लस आ गया, हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो क्या आ गया -4 और 5, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 को जब हमने सोल्व किया। तो इसका एक और पार्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसका पार्ट 4 है, वो क्या है हमारे पास 2 बाई एक्स माइनस 9 इक्वल है 1 ओवर एक्स माइनस 3 माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सोल्यूशन में वही जो अभी हमने पीछे देखा कि हम इनका एलसीएम लेंगे। तो इस साइड पर जब मैंने एलसीएम लिया तो क्या आएगा x माइनस 3 और x माइनस 4। तो ये x माइनस 3 से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा x माइनस 4 और ये ऊपर 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर दरमियान में माइनस, फिर ये x माइनस 4 जो है ये नीचे x माइनस 4 से कैंसिल तो क्या बचेगा x माइनस 3, ये भी ऊपर जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस तरफ 2 ओवर x माइनस 9 वैसे का वैसे ही, ये दोनों आपस में यानी इनकी जो ब्रैकेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी x माइनस 4। अब ये बाहर माइनस है तो माइनस से इन दोनों के साइन चेंज होंगे, तो x है तो माइनस x, ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। नीचे दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर। और अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा कि ये देखें कि ये -3x हो जाएगा और -4x हो जाएगा, यानी ये जो x जब -4 से होगा तो क्या आ जाएगा -4, और जब ये 3x से होगा तो क्या आ जाएगा -3। तो दोनों माइनस के हैं, -3 -4 इक्वल टू -7x हो गया हमारे पास। फिर ये माइनस माइनस प्लस 4 3 का 12 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इस साइड पर वही 2 ओवर x माइनस 2। तो अब हमारे पास ये क्या है कि यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारे पास -1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 नीचे आ गया है। अब हम इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हमने इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अभी तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और x माइनस 1 जो 9 है ये 1 के साथ होगा। 1 कहाँ से आया कि ये प्लस x ये माइनस x कैंसिल हो गए, -4 और +3 जो है हमारे पास, ये 4 में से 3 गए तो 1 बड़ी वाली वैल्यू का साइन माइनस, तो -1 आ गया, तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या होगा ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस, माइनस अब यहाँ पर क्या है मेरे पास 7 है तो यहाँ पर ये 7 मिट गया है, तो -14x प्लस अब हमारे पास 12 है, 12 2 ज़ा 24 आ जाएगा, और इक्वल टू हमारे पास ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -x और माइनस माइनस प्लस प्लस 9 आ जाएगा। अब जो है x वाली एक साइड पर, यानी ये सारी वैल्यूज एक तरफ ले आते हैं। अब ये -x इस साइड पर आएगा तो +x, ये +9 इस साइड पर आएगा तो -9 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये देखें कि यहाँ पर अब ये हमारे पास जो आंसर बचा वो क्या बचा कि 2x स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में माइनस होंगे तो 14 में से x माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 13 -13x, और 24 में से जब 9 माइनस होंगे तो ये हमारे पास 15x आ जाएगा। इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके निकालने हैं फैक्टर। अब फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस वैल्यू को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 मल्टीप्लाई 2 किया तो 30 आ गया, और दरमियान में हमारे पास x के साथ क्या है -13, यानी अब बाय मल्टीप्लाई करके हमें 30 चाहिए और बाय ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें -13 चाहिए। तो फैक्टर बना लेते हैं। 1 को 30 से मल्टीप्लाई करो 30 आता है, मगर ये जो है 13 नहीं आता। 2 को अगर आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30 तो आता है, और 15 में से अगर आप 2 को माइनस करते हैं तो 13 भी आता है, मगर यहाँ पर जो फ़र्क है वो क्या आता है कि ये देखें कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू चाहिए होती है उसका साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाते हैं। इसका साइन माइनस जब 15 के साथ आएगा तो ये 15 2 ज़ा यानी 15 2 ज़ा 30 और प्लस माइनस माइनस, मगर मुझे +30 चाहिए तो यहाँ -30 आ रहा है, तो इसलिए ये फैक्टर नहीं बनेगा। एक और बना लेते हैं 3 × 10 इक्वल टू 30। तो अब इन दोनों, अब ये फैक्टर जो है हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गया। कैसे हो गया? माइनस का साइन 10 के साथ लगा लिया हमने, और माइनस का साइन ये हमने 3 के साथ लगा लिया। क्यों? अगर 3 के साथ प्लस का साइन लगाएंगे तो ये तो 7 हो जाएगा, 13 तो बनेगा नहीं।
इसलिए यहाँ पर हमने दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दिया। अब अपनी कंडीशंस को चेक करते हैं। तो -10 और -3 दो फैक्टर हो गए, तो -10 मल्टीप्लाई -3 तो 10 3 दा 30 माइनस माइनस प्लस, ओके है ये कंडीशन। फिर -10 -3 माइनस माइनस प्लस 10 और 3 13 और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, तो ये -13 यानी 13 भी आ गया है। अब हमारे पास दो फैक्टर बन गए -10 और -13। अब इन दोनों फैक्टर्स को ये जो दरमियान वाली वैल्यू होती है एक्स की जगह लिखते हैं। तो दरमियान वाली की जगह लिखा 2x² -10x -3x + 15 = 0। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर 2x से एक x बाहर आ गया तो ये सिर्फ x, और 2 5 * 10 होता है तो x - 5 आ गया। तो यहाँ से मैंने -3 को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा अंदर x, और ये बाहर माइनस कॉमन लिया तो इसलिए ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। अब ये 3 5 * 15 होता है तो अंदर 5 आ गया। बेसिकली जो कॉमन लेते हैं हम लोग वो अंदर वाली वैल्यूज के साथ डिवाइड होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ये देखें यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया है, तो अब ये -3 जब इसके साथ डिवाइड होगा तो यहाँ क्या रह जाएगा अंदर x, और जब 15 के साथ डिवाइड होगा तो यहाँ क्या रह जाएगा 5। तो अब मैंने वही बात कि एक दफ़ा ब्रैकेट वाला यानी x - 5 को लिखा और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला 2x - 3 को हमने लिख लिया। तो अब इसका सोल्यूशन सेट बनाते हैं। तो हमारे पास 2x - 3 = 0, तो 2x = 3 आ गया। तो अब ये 2 जो है यानी -3 इस साइड पर आया तो +3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आएगा तो डिवाइड, x = 3/2 और x - 5 = 0, -5 इस तरफ आया तो +5 हो गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया 5 और 3/2 बन गया है। तो ये है दोस्तों हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।